हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट नेटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी एक आज आपको टोपी बना करके दिखाऊंगी बच्चे के लिए। ये मैंने 2 कलर लिए हैं। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि मैंने एक सेट बनाया है, बेबी सेट बनाया है। उसमें जो है बिब वाली जो है पजामी बनाई है और एक इस कलर की जो है मैंने कार्डिगन बनाई है। तो उसके साथ मैं टोपी बना रही हूँ। टोपी देखिए, इन 2 कलर में मैं बनाऊंगी। ये वर्धमान की बूल है, ये भी वर्धमान की बूल है, लेकिन ये बूल जो है लच्छों में आती है। बहुत ही प्यारी सी बूल है। देखिए, ये बूल भी बहुत प्यारी है और ये बूल भी बहुत प्यारी है। दोनों बूल्स के साथ मैं जो है दोनों कलर के साथ बना करके दिखाऊंगी आपको कैप। उस सेट के साथ जो है कैप बनानी है। और कैप को स्टार्ट करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने 7 फंदे लिए हैं। देखिए, सिलाई के ऊपर 7 फंदे लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और एक सिलाई जो है रॉन्ग साइड से आ रही है, तो इसे मैं उल्टा बुन करके कंप्लीट करूंगी इस तरीके से। सातों फंदों को मैं उल्टा बुनूंगी। उसके बाद सीधी सिलाई में देखिए हमने कैसे बनाना है इसको। देखिए, सीधी सिलाई में एक फंदा बुन लिया, उसके बाद धागा आगे करके दूसरा फंदा बुनूंगी, फिर धागा आगे करेंगे तीसरा फंदा, फिर धागा आगे करेंगे चौथा फंदा, फिर धागा आगे करेंगे पांचवा, फिर छठा और ये 7वां फंदा हम ऐसे ही बुनेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया है, यहाँ पे हमने फंदा नहीं बढ़ाया है। तो 2 4 6 8 10 12। तो टोटल मिला के हमारे पास जो है जालियां कितनी बनी है ये आपने देखना है। देखिए, एक जाली ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और यहाँ पे लास्ट में भी हमने जाली बनानी है इस तरीके से। देखिए, ये हो गया। अब रॉन्ग साइड से जाली वाला फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे और दूसरे फंदे भी उल्टे बुनेंगे। टोटल मिला के हमने सारे फंदों को इस तरह से उल्टा बुन करके कंप्लीट करना है। इस तरह से रॉन्ग साइड वाली सारी रोज जो हैं वो उल्टे उल्टे बनेगी। जाली वाला फंदा भी हम ऐसे ही बुनेंगे उल्टा और दूसरा फंदा भी हम उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे। अब आ जाइए राइट साइड। फिर हमने जो है नेक्स्ट जाली बनानी है, तो इस फंदे को हम उतारेंगे। ये जाली वाला फंदा जो है बुन लेंगे। अब इस फंदे के इस तरफ जाली बनानी है। देखिए, ये फंदा बुन गया, फिर जाली वाले को हम इस तरह से बुनेंगे, फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे ऐसे, फिर इस जाली वाले को नॉर्मल बुनेंगे, फिर धागा आगे इस फंदे के इस तरफ जाली बनाएंगे, फिर इस फंदे को नॉर्मल बुनेंगे, फिर धागा आगे इस फंदे के इस तरफ जाली बनाएंगे, फिर जाली वाला फंदा बुनेंगे, फिर धागा आगे इस फंदे के इस तरफ जाली बनाएंगे और ये जाली वाला फंदा, ये इस फंदे के इस तरफ हम जाली बना करके बुन लेंगे। तो नेक्स्ट रो फिर हमारे उल्टे फंदे बनेंगे सारे ही। जो जाली वाले फंदे हैं वो भी हमने बुनने हैं और जो दूसरे फंदे हैं वो भी हमने बुनने हैं। मतलब कि पहले एक एक फंदा था, अब हमारे पास 2 फंदे सीधे होंगे, फिर जाली बनेगी। फिर नेक्स्ट रो में 3 फंदे सीधे होंगे, फिर जाली बनेगी। वो मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट रो में आपने इस तरह से जालियां बनाते जाना है और टोपी को आगे आगे बढ़ाते जाना है। 2 कलर में मैंने बनानी है, तो दूसरा कलर भी यहाँ से देखिए स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 4 सिलाइयाँ अभी हुई हैं। छठी सिलाई के बाद दूसरा कलर ऐड करूंगी। देखिए, एक फंदा उतारा, अब 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे। देखिए, 1 और ये 2। फिर यहाँ पे देखिए जाली बनेगी, फिर 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे। देखिए, 1 2 3 फंदे हो गए। फिर धागे को आगे किया, इस जाली के ऊपर जाली बनाएंगे और 3 फंदे, 1 2 3 सीधे, फिर धागा आगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा आगे, 1 2 3, फिर धागा आगे, 1 2 3, लास्ट में एक फंदा जाली बना करके। और नेक्स्ट रो पूरी उल्टे फंदों की बनाएंगे हम।
उसके बाद मैं आपको धागा जो है वाइट कलर का ज्वाइंट करके बता दूंगी। आपने इसी तरीके से जो है बनाना है। आगे जालियां कितनी बनानी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। इस तरीके से देखिए ये पूरी रो हमारी बनती जाएगी और यहाँ पे जो जालियां बन रही हैं उसकी हेल्प से हमारी जो है फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। तो टोपी को हमने ऊपर से स्टार्ट किया है, नीचे की ओर आएंगे हम बनाते हुए, और नीचे की साइड से कैसे बनाना है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। देखिए 6 सिलाइयाँ हमारी हो गई हैं। अभी हमने जो है वाइट कलर अपना ज्वाइंट करना है। कोई भी आप अगर 2 कलर में बनाना चाहते हैं तो 2 कलर में भी इसे बना सकते हैं। यहाँ से वाइट कलर ऐड करेंगे, एक फंदा, दूसरा, 3। अब देखिए हमारे पास 4 फंदे सीधे हो गए। यहाँ पे जाली बनेगी, फिर 4 फंदे, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे देखिए जाली बनेगी, यहाँ पे धागे को अपनी तरफ करके फिर हमने 4 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे जाली बनेगी और 4 फंदे फिर सीधे बनेंगे, 1। इसी तरीके से हमारे जालियों से फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। आपने इस तरह से बनाना है। तो टोटल मिला के हमने जो है 15 जालियां बनानी है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए यहाँ तक मैंने जो है 15 जालियां बनाई हैं। मैं आपको गिन करके बता देती हूँ। देखिए यहाँ से फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 जालियां बनाने के बाद यहाँ पे मैंने जालियों को बनाना बंद कर दिया है। उसके बाद जो है एक लाइन जो है वाइट कलर की ऐसे ही बनाई है, सीधी सीधी। इसमें कोई भी फंदा या कोई भी जाली बनाई नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से प्लेन बनाया है इसको। एक जो है लाइन हमने 6 सिलाइयां जो है पूरी प्लेन बनाई है, इसमें कोई भी जाली नहीं बनानी है। अब देखिए व्हाइट कलर को हमने हटा देना है। इसके बाद जो है पूरी सिलाइयां जो है इस कलर से बनाऊंगी मैं, इस तरह से। तो 8-10 लाइनें मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आगे आपको बताऊंगी कि आगे हमने इसको कैसे बनाना है। इस तरह से आपने दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए जाना। देखिए इस तरफ से भी सीधा बुनेंगे और इस तरफ से भी सीधा बुनेंगे, तो हमारी यहाँ पे लाइनें इस तरह से आ जाएंगी। जैसे उल्टी लाइनें आती हैं वैसे हमारी सीधी तरफ से भी आएंगी, उल्टी साइड से भी आएंगी। तो मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ, आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 13 और 14 सिलाइयां मैंने बनाई हैं इस तरफ से। देखिए 2 4 6 8 10 12 और 13। और यहाँ पे हमने अब यहाँ पे हम 17 फंदों को बंद करेंगे। देखिए एक इस तरह से, 1 2 3 4 5, इसको फिर से यहाँ पे लिया 6, ऐसे एक एक फंदा साथ लेते हुए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे हमने जो है यहाँ पे बंद कर दिए। ध्यान से देखना, आपने जितने भी फंदे लिए हैं उनको आपने जो है इस तरह से डिवाइड करना है। 17 फंदे मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, मतलब कि बंद किए हैं। अब मैं 15 फंदों को इस तरह से बुनूंगी आगे। 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15 फंदों को हमने यहाँ पे इस तरह से बुन लिया। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे 17 फंदे हमने बंद करने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 17 फंदे जो है हमने बंद करने हैं। 15 फंदे हमने फिर से यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे बुने हैं वैसे ही हम यहाँ पे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 15 फंदे। अब यहाँ पे बीच में हमने, मेरे पास जो है 33 फंदे होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये एक फंदा एक्स्ट्रा है, तो 16 दूना 32, 32 और 1 33 फंदे हैं। तो यहाँ पे इन फंदों को इस तरह से बंद कर देंगे। 33 फंदों को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 33 फंदे बंद कर दिए। देखिए आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने 17 फंदे बंद किए। 17 फंदे बंद करने के बाद 15 फंदे हमने बुने, फिर 33 फंदे हमने यहाँ से यहाँ तक बंद किए। अब हम यहाँ पे 15 फंदों को फिर से बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे लिए। अब ये 17 फंदे हैं। 2 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 17। अब इस तरह से हमने इन 17 फंदों को भी लास्ट वाले को बंद कर देना है। सत्रह फंदों को बंद करने के बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि आगे इस टोपी को हमने कैसे बनाना। यहाँ से बंद करने के बाद इस तरह से काट देंगे यहाँ से धागा। अब देखिए इस साइड में आ जाएंगे। ये जो 15 फंदे हैं वो हम बुनेंगे। देखिए इस तरीके से इन 15 फंदों को हमने बुनना है फिर से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने ये जो 15 फंदे हैं इस तरीके से बंद करने हैं। बंद नहीं मतलब कि यहाँ पे घटाना है हमने फंदों को। तो इस तरह से एक फंदा बुना, नेक्स्ट 2 फंदों को हम इस तरह से इकट्ठा बुन देंगे। 2 फंदों को इकट्ठा बुनने के बाद बाकी फंदे हम लास्ट में 3 फंदों को छोड़ करके सीधे बुनेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये जो 2 फंदे हैं इनको हम इस तरह से इकट्ठा बुनेंगे। 2 का 1 किया, फिर यहाँ पे ये वाला फंदा बुन दिया। अब दूसरी साइड से पूरी रो हमारी जो है, जो सीधे सीधे बुन रहे हैं हम, तो दूसरी साइड से पूरी रो सीधा बुनेंगे। इसमें कोई फंदा घटाना नहीं है। इस तरीके से हम बनाएंगे। ये जो है कान के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद जो है बांधने के लिए हम इसमें डोरी बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखा दूंगी। पहले थोड़ा सा इसमें ये वाला बुन के दिखा दूं आपको। देखिए एक फंदा उतारा, फिर नेक्स्ट 2 का 1 करेंगे हम इस तरीके से। 2 का 1 किया, फिर बाकी फंदे सीधे, फिर यहाँ पे इन 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे। 2 का 1, फिर नेक्स्ट सीधा।
तो इस तरह से हमारे जो है फंदे कम होते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा और बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो है यहाँ पे 3 फंदे बचे हैं। 5 फंदे थे, एक हमारा ये हो गया, 3 का एक बना दिया हमने, और ये एक फंदा, 3 फंदे बचे हैं। तो इन तीनों फंदों को हम कैसे बुनेंगे, देखिए ये लेंगे हम डबल पॉइंटेड नीडल, जो है गला बुनने की सिलाई होती है, इस तरह की आप सिलाइयाँ ले लीजिए 2। इनके साथ अब बुनेंगे हम। वो कैसे बुनेंगे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिए, इन फंदों को इस तरीके से लेंगे हम, इस तरीके से लेंगे। धागा देखिए आपका इस तरफ होना चाहिए, धागा हमारा इस तरफ है, देखिए आप देख सकते हैं धागा हमारा इस तरफ है, लेकिन बुनेंगे हम यहाँ से इस तरह से, इस तरीके से तीनों फंदों को हम यहाँ से बुन देंगे ऐसे। फिर इसे सिलाई को इस तरह से घुमाएंगे नहीं, इस सिलाई को हम दूसरी साइड में इस तरह से लेके आएंगे। धागा फिर से हमारा देखिए इस तरफ है, इस फंदे के ऊपर है धागा। फिर हमने दूसरी सिलाई लेनी है और इसे इस तरीके से बुन देना है ऐसे, 1 2 3। फिर से सिलाई को हमने इस तरह से हमने घुमाना है सिलाई को फिर से, और दूसरी सिलाई के साथ फिर से फर्स्ट फंदे से स्टार्ट करना है। धागे को इस तरफ ही रहने देना है, इस तरीके से। दोनों सिलाइयों को हम इस तरह से बुनेंगे ऐसे। देखिए फिर से इस तरफ आ गए और इस सिलाई को लिया, फिर से ये फंदा बुना ऐसे ऐसे। आप 3 की जगह पे 4 फंदे भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, जी आपकी इच्छा है कितना आप जहाँ पे जो डोरी है मोटी बनाना चाहते हैं, इस तरीके से। देखिए फिर हम इसको ऐसे लाएंगे इस तरफ और इस सिलाई के साथ फिर यहाँ से बुनेंगे ऐसे। फिर से यहाँ से इस तरफ लाएंगे, देखिए धागा हमारा इस तरफ है, फिर यहाँ पे इस फंदे को पहले बुनेंगे ऐसे। इस तरीके से आपने जो है डोरी को बुनना है जितनी आपको लंबी चाहिए होगी। देखिए चारों तरफ से एक जैसी डोरी बनेगी, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से आपने यहाँ से, जैसे मैंने 15 फंदों को घटाया है, इस तरह से आपने घटाना है दूसरी साइड के 15 फंदों में भी। तो मैं सारा बुन लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने 15 फंदे जो रखे थे, एक एक करते हुए और सीधी सिलाई में सीधी साइड से एक एक करते हुए घटाते के दोनों साइड से यहाँ पे 3 फंदे हैं, और 3 फंदों की हमने यहाँ पे ये डोरी बनाई है। देखिए इस तरह की डोरी बनेगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, जिस तरीके से मैंने बताया आपको, तो आपको इस तरह से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने 17 फंदे बंद किए, यहाँ पे 15 फंदे रखे, 15 फंदे रखने के बाद यहाँ पे जो 33 फंदे बंद किए, फिर 15 फंदे रखे, और फिर यहाँ पे 17 फंदे मैंने बंद कर दिए। तो इस तरीके से आपने जितने भी आपके पास फंदे हैं, ये जो है फ्रंट साइड बनेगा। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिलाई आएगी, ये देखिए इस तरीके से सिलाई आएगी। ये हमारा कान के ऊपर रहेगा, दोनों कानों के ऊपर, और हमारी डोरी जो है इस तरह से बंधेगी। तो इस तरीके से हमारी जो है टोपी बनेगी। पीछे की साइड से हमने सिलाई करनी है अभी, तो यहाँ से इस तरीके से टोपी बनेगी। देखिए तो यहाँ से पहले सिल लेती हूँ, फिर आगे इसको सीधा करके आपको दिखाऊंगी। यहाँ से इसको सिलना है ऊपर तक। अगर आप 2 सुइयों के साथ सिलना चाहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन कलर डाल लीजिए, एक सुई में आप जो है वाइट कलर का धागा डाल लीजिए। और तो 2 सुइयों के साथ भी इसे सिला जा सकता है, लेकिन मैं जो है एक ही धागे के साथ इसे सिलूंगी इस तरीके से ऐसे।
इस तरीके से मैं ऊपर तक सिल लेती हूँ, फिर सीधी करके आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये फ्रंट साइड है और यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई की है। तो इस तरीके से आपकी टोपी जो है अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो ये जो डोरियां हैं ये बांधने के लिए हैं इस तरीके से। तो बहुत ही प्यारी सी टोपी और बहुत ही आसान तरीके से जो है ये टोपी बन करके कंप्लीट होगी आपकी, अगर आप इस तरह से टोपी बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपको जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से सबसे पहले मिल सकेगी। तो मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।